नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मेकर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा जो 21 जून के लिए निर्धारित है दोस्तों, उसके लिए टेस्ट संख्या 32 देखेंगे दोस्तों। ठीक है। और जो आपके लिए थंबनेल पे प्रश्न दिख रहा है कि बौद्धकालीन महिलाओं की राजनीति में भाग लेने का अधिकार था। ठीक है। दूसरा, बौद्ध काल में महिलाओं को संपत्ति संबंधी अधिकार नहीं प्राप्त थे। तो बताना है इनमें से कौन सा सही। केवल एक सही है, केवल दो सही है, सी एक व दो दोनों सही हैं, डी उपयुक्त दोनों गलत हैं। बताइए इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे चैनल से संबंधित किसी भी गतिविधि की जानकारी आपके लिए तुरंत प्राप्त हो सके दोस्तों। तो हम प्रारंभ करते हैं अपनी इस वीडियो के लिए। तो दोस्तों इस टेस्ट का हमारा पहला प्रश्न है कि वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के संदर्भ में सही कथन को पहचानिए। ठीक है। तो पहला है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर गंगा के मणिमड़का तथा ललिता घाट के सीधे जोड़ता है। ठीक है। जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है वो एक मणिमड़का गंगा घाट तथा ललिता घाट को सीधे आपस में जोड़ता है। बी, इंदौर के मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा भी इस मंदिर का पुनरुद्धार किया गया था। ठीक है। और नंबर सी, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ठीक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और डी, उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा कथन सही है। 3 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही आंसर है डी, तीन के तीनों ही कथन सही हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवीनतम भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल के संदर्भ में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है। बताइए। आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। तो इसका सही आंसर बताइए। 3 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर है सी, अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ए, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती, रेणुका रामधारी सिंह दिनकर, सी, कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक, बिखरे मोती सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बताइए इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जो आंसर है वो है डी, बिखरे बिखरे जो मोती सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है। ठीक है। बिखरे मोती सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नाव पर सुभद्रा कुमारी चौहान की है कहानी है, जो 1932 में आई थी। ठीक है। 1932 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है। ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी, संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन डी, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। बताइए। 3 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर है डी, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा उनकी देखरेख में कार्य करता है। ठीक है। लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश और नियंत्रण में कार्य करता है। उसी सचिवालय के कर्मचारियों पर सदन के परिसर पर और संसद भवन संपदा पर सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होता है। किसमें? सचिवालय के कर्मचारियों पर, सदन के परिसर पर और संसद भवन की संपदा पर सर्वोच्च अधिकार किससे प्राप्त होता है? लोकसभा के अध्यक्ष को। वह अपने इस अधिकार का प्रयोग लोकसभा के महासचिव की सहायता से करता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कोहेलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है। सीधे किस अनुसूची से संबंधित है, अनुच्छेद नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है। अनुसूची बताइए। 7वीं से संबंधित है, 8वीं से, 9वीं से या 10वीं से। ठीक है। 10वीं तो पता होगी, दल बदल से संबंधित है। ठीक है। दल बदल से। ठीक है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? 9वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है। 9वीं अनुसूची से संबंधित है। 9वीं संविधान की 9वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है। IR कोहेलो बनाम तमिलनाडु राज्य में न्यायालय ने 9वीं अनुसूची के संबंध में टिप्पणी की थी, जिसके अनुसार 9वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी विषय को न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत रखा गया था। यानी कि पहले ये था सरकार द्वारा कि 9वीं अनुसूची में जो विषय रख दिए जाते थे उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, परंतु IR कोहेलो बनाम तमिलनाडु राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा चाहे आप 9वीं अनुसूची में किसी भी कानून को डाल लो, फिर भी हम उस कानून की न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये केस था भारतीय संविधान से संबंधित। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सही सुमेलित नहीं, इसमें तुम्हें बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बैरोमीटर ई टेरिशली,
कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, डायनेमो माइकल फैराडे, द ट्रांसफार्मर मैक्सवेल। बताइए, सरल सरल प्रश्न है दोस्तों ये। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है डी। ठीक है, मैं ट्रांसफार्मर मैक्सवेल का नहीं, ठीक है, ट्रांसफार्मर मैक्सवेल का नहीं है, जबकि ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। यहाँ था मैक्सवेल, मैक्सवेल ने ना करके ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। ठीक है, बैरोमीटर का ई टेरशोली ने, कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज ने, डायनेमो का माइकल फैराडे ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आधार पर संसद राज्य के विषय पर कानून बना सकती है? किस आधार पर जो राज्य किस आधार पर राज्य के विषय पर संसद कानून बना सकती है? तो ऑप्शन ए किसी भी परिस्थिति में, ऑप्शन बी संबंधित राज्य की अनुमति से, ऑप्शन सी यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करे, ऑप्शन डी राष्ट्रपति की इच्छा से। तो बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है सी, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करे तो लोकसभा राज्य के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, आर्टिकल 249 से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। जो प्रश्न आपके थंबनेल पे दिख रहा था वो ये क्वेश्चन था दोस्तों, बौद्धकालीन महिलाओं की राजनीति में भाग लेने का अधिकार था। 2 नंबर है, बुद्ध काल में महिलाओं को संपत्ति संबंधी अधिकार नहीं प्राप्त थे। तो इसमें कौन सा सही है? ठीक है, तो इसमें आपको बताना है केवल एक सही है, सी एक बार दो दोनों सही हैं, बी केवल 2 सही है, डी उपयुक्त दोनों गलत हैं। बताइए, या उपयुक्त दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर है इसका बी। ठीक है, बी, बौद्ध काल में महिलाओं को संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं थे। ठीक है, इसमें ये सही है। ठीक है, उत्तर वैदिक और बौद्ध काल में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार मिले थे, केवल 2 अधिकारों को छोड़कर। पहला था उन्हें राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था, दूसरा उन्हें संपत्ति संबंधी अधिकार नहीं मिले थे, और बाकी सभी अधिकार उनके लिए मिले हुए थे उत्तर वैदिक काल में और बौद्ध काल में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, सबसे पहले अचन कुमार छत्तीसगढ़, पौबीतारा मेघालय, पलामू झारखंड, नमेरी असम। तो बताइए इसमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है बी, पौबीतारा मेघालय में ना होगा, ये असम में स्थित है। ठीक है, असम में स्थित है पौबीतोरा। ठीक है, असम में, बाकी तीनों सही सम्मिलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, लाल ज्वार या रक्त ज्वार का क्या अर्थ है? लाल ज्वार या रक्त ज्वार का क्या अर्थ है? पूर्णिमा के दिन आने वाला ज्वार, गलत। मैंग्रोव वनों में ज्वार की पानी का रुकना, गलत। समुद्री शैवालों का कम हो जाना, गलत। तो इसका सही आंसर क्या है? बी, जलीय पारिस्थितिकी में फाइटोप्लैंक्टन की वृद्धि ही लाल ज्वार या रक्त ज्वार कहा जाता है। जलीय पारिस्थितिकी में कुछ फाइटोप्लैंक्टन है दोस्तों, ये फाइटोप्लैंक्टन है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई टाइपिंग। प्रजातियों की संख्या में वृद्धि होने से जल का रंग हरा, यहाँ भूरा हुआ, ठीक है, भूरा, नारंगी, लाल हो जाता है। यही प्रक्रिया लाल ज्वार के रूप में जानी जाती है। यहाँ फाइटोप्लैंक्टन समुद्री जैव विविधता, ये फाइटोप्लैंक्टन समुद्री जैव विविधता को प्रभावित करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे जो लाल सागर पाया जाता है वो भी इसी कारण भी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बताइए। तो इसका सही आंसर है बी, बाब मंडीप जल संधि है, वो हिंद महासागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है, बावल मांडव जल संधि। ठीक है, तो और जो अन्य जल संधि उन्हें भी देख लें। डेविस जल संधि लेब्राडोर सागर व ब्यूफोर्ट सागर को जोड़ती है। ठीक है, डेविस किससे जोड़ती है? लेब्राडोर सागर और ब्यूफोर्ट सागर को। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर को जोड़ती है, इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर को जोड़ती है। भी पाक जल संधि
बंगाल की खाड़ी व मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है, अलग कैसे करती है, भारत को श्रीलंका को अलग करती है। पाकगल संधि जबकि जोड़ती है तो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध देश वो होता है जो उसकी किसी भी सीमा, किसी भी तरफ की सीमा समुद्र से या पानी से ना लगी होती, समुद्र या महासागर से ना लगी होती। तो बताइए इसमें कौन सा देश है जो स्थलरुद्ध है। अल्जीरिया, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका या चाड। 3 सेकंड है आपके पास दोस्तों। तो इसका सही आंसर है बी, चाड है जो एक स्थलरुद्ध देश है। आपकी दक्षिण अफ्रीका की सीमा नीचे लगी हुई है, मोरक्को की भी लगी हुई है और अल्जीरिया की भी लगी हुई है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है बी। ठीक है, क्या सही आंसर इसका बी। तो दोस्तों आपके लिए अगर टेस्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो के लिए अपने दोस्तों के लिए ज़रूर शेयर करें दोस्तों। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।